गुजरे हुए लम्हे हमारे पास याद बनकर ही तो रह जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है 12वीं वाला प्यार। हमेशा से ही इतने चुप रहते हो या आज कोई ख़ास दिन है? ये उसका पहला मैसेज था। मैंने टाइप किया नहीं ऐसा कुछ तो, लेकिन भेजूं उससे पहले ही उसका दूसरा मैसेज आ गया। आज लास्ट लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब के पीछे इंतज़ार करूंगी। पारुल नाम था उसका। 10वीं तक कॉन्वेंट में पढ़ी थी। हायर सेकेंडरी में मेरे सरकारी स्कूल में आई थी। सब उसकी एक झलक को मरते थे। वो लंबे कद की, उजले चेहरे और काले उलझे बालों वाली लड़की। मंगलवार की ड्रेस में तो वो कातिल लगती थी। उस दिन क्लास में लड़कों की उपस्थिति 100% होती थी, सिर्फ उसको देखने के लिए। वो कौन से कलर की इयरिंग पहनेगी उसके ऊपर शर्त लग जाती थी। लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे लड़कों को छोड़कर मुझे मिलना क्यों चाहती है? मेरा दिमाग सोच सोच कर परेशान हो गया था। विक्की और जयदीप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़कों को भी वो भाव नहीं देती थी। नंबर तो उसी का है ना। मैंने सुबह से 10 बार मैसेज चेक कर लिया था। पूरा दिन बावरों की तरह सोचने में ही निकल गया। 5 बजते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, घबराहट होने लगी। इतना ज्यादा पैनिक मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं किसी को कुछ भी बिना बताए स्कूल छूटते ही सीधा घर पहुंच गया। जाकर सीधा सो गया। माँ ने 10 बजे खाने के लिए जगाया, तब फ़ोन चेक किया। उसका मैसेज आया हुआ था। हिम्मत जुटाकर मैंने मैसेज खोला। पता था तुम नहीं आओगे, कल भी छुट्टी मारोगे ये भी जानती हूँ, लेकिन मिलकर रहूँगी तुमसे। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। मैंने रिप्लाई किया वो आज जल्दी जाना था तो। उसने रिप्लाई में स्माइली भेजी और गुड नाइट लिखा था। पारुल वर्मा ने मुझे गुड नाइट मैसेज भेजा था। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी और साथ में मेरी घबराहट भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरे दिन मैं केमिस्ट्री की लैब से बाहर निकल ही रहा था कि एक लड़की आकर मुझे एक चिट्ठी थमा गई। चिट्ठी में लिखा था पारुल लव्स यू। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी और सीधा प्यार का इजहार। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया था। मेरी बेचैनी दिन रात बढ़ती गई। उसके बाद वाले सप्ताह से एग्जाम शुरू हो रहे थे। सब पढ़ाई में लगे थे। मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे पास दोस्तों की लाइन लगी हुई थी। शुक्रवार को स्कूल खत्म होते ही जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा वो माँ के साथ किचन में खड़ी थी। ओह, ये तो घर आ गई। मेरा कमरा देख लिया तो? बेटा, पारुल तुमसे मैथ्स सीखने आई है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ रुक गए थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? जी माँ, वो मैं माँ के सामने घबराते हुए बोला। जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर तुम दोनों पढ़ाई कर लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पारुल हर शाम अब मेरे घर आने लगी। एग्जाम के वो 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बन गए थे। मैं चाहता था ये एग्जाम कभी खत्म ही ना हो। सब बात करने लगे थे हमारी। किसी ने तो हम दोनों को एक साथ फेसबुक पर भी टैग कर दिया था। मेरी खुशी मेरे चेहरे पे दिखती थी, जैसे मेरी जिंदगी बदल गई हो। मैं पारुल के साथ हूँ वाला टशन था। देखते ही देखते एग्जाम खत्म हो गए। उस दिन मैंने उसको मैसेज किया, आज साथ में मूवी देखने चलोगी? उसका जवाब नहीं आया। शायद उसने देखा ही ना होगा। मैं स्कूल से घर वापस निकल ही रहा था कि कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का जयदीप मेरे सामने बाइक लेकर खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, अबे ओए, क्या समझता है तो खुद को? तुझे क्या लगा पारुल तुझ जैसों को घास देगी? तेरा यूज किया है उसने। उसको पढ़ाई करनी थी इसलिए वो आती थी। वो मेरी है, क्या समझा? आग उठाकर देखना मत उसकी ओर। वो बाइक से धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। मुझे अब चीजें समझ में आ रही थी। मैं निराश हो गया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फालतू में मैं सपने देखने लगा था। मैं थोड़ा इधर उधर टहल कर शाम को 7 बजे घर पहुंचा। बहुत भारी हो गया था मन। अरे बेटा, कहाँ रुक गए थे? कब से फोन लगा रही हूं तुम्हें। माँ मेरे कंधे से बैग लेते हुए बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं मेरे रूम में जा ही रहा था कि माँ बोली, पारुल 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रही है। बता रही थी कि तूने उसको मूवी जाने को बोला है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। वो सही में मेरे कमरे की बैल्कनी में किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पारुल सच में मेरी थी। आज सालों बाद पारुल मेरी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन उसकी यादें अब तक मेरे जहन में है। सच कहा है किसी ने, वो प्यार जो स्कूल और कॉलेज में होता है वो कभी नहीं भुलाया जाता। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था निजा ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।